गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? दुर्गा पूजा का समय है, नया कपड़ा खरीदने के चक्कर में होंगे ना। लेकिन नया कपड़ा खरीदने के चक्कर में मत रहिए। आप क्या है स्टूडेंट, आपको अपने पढ़ाई और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी के चक्कर में आना। बोर्ड का समय भी नजदीक है, फिर अगला जो यूनिट आने जा रहा है, नहीं इसलिए उसके लिए मगन होना। हाँ, उसके लिए मगन होना है, अपने आप को समर्पित करना। चलेगा? ऐसी लागी लगन, स्टूडेंट हो गया मगन, सब तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री गुण गाने लगा। ऐसी लागी लगन, स्टूडेंट हो गया मगन। ये होना आपको, हाँ, केमिस्ट्री केमिस्ट्री का गुण गाने लगना जी। आइए, आज हम रासायनिक बलगतिकी का तीसरा लेक्चर हिंदी में डालने जा रहे हैं। थोड़ा आपका प्यार चाहिए, समर्पण चाहिए, थोड़ा सा आपका सुझाव चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग उस दिन बताए थे कि अभिकारक और बेचारा मना उत्पाद, बहुत अच्छा बात है। अंग्रेजी रिएक्टेंट होता है आर और उत्पाद का पी। समय जीरो है, टाइम जीरो। टाइम जीरो का मतलब क्या है? अभिक्रिया प्रारंभ नहीं है, प्रारंभ नहीं हुआ है। तो बेटा, जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होगा तो आर का सांद्रण मान लेंगे हम लोग आर जीरो, और प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। कुछ नहीं, बना ही नहीं, अभी कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। जब अभिक्रिया हुआ ही नहीं तो बनेगा क्या? ना, मैया खनवा बनावे शुरू ही कर लगे तो खनवा बनता की, और मैया खनवा बनावे भोरे नहीं शुरू कर लगे। अब पापा जा खनवा दे अभी मैया बने हुए नहीं कर लो, अभी खनवा बनावे शुरू हो कर लो बनता की। वह बता बेटा, अभी कभी क्रिया चालू हुई हो तो बनते की कुछ ना, कुछ ना, जीरो, उत्पाद जीरो। और ये क्या है? और जीरो क्या है? अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। ये बेटा है प्रारंभिक सांद्रण, शुरुआती सांद्रण। प्रारंभिक सांद्रण समझ लो, एकदम दिमाग में रख लो, बाद में कहीं हो जाएगा, आगे हम देखेंगे, आप कहेंगे। प्रारंभिक सांद्रण क्या है? जब समय जीरो हो, यानी जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ हो, उस सांद्रण को कहते हैं प्रारंभिक सांद्रण। तो जब समय जीरो तो अभिकारक पूरा का पूरा धर ले है, नहीं कहा है, गर्म का है, ये अभी कुछ करमेंट करके पूरा पूरा धर ले है। सही बात है कि पूरा का पूरा अभी धर ले है, उसी को कहते हैं प्रारंभिक सांद्रण। अब भैया जब कुछ करमेंट कर लेते तो बनते कि कुछ ना। लेकिन अब समय बढ़ा, मान लीजिए टाइम हो गया T1, तो जैसे समय बढ़ेगा अभिकारक का जो मान है बेटा वो घट जाएगा, और घट के हो गया R1। यानी अभिकारक क्या होता है? R0 से R1 क्या हो रहा है? घटता है। और प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा? मान लो P1, तो प्रोडक्ट क्या हुआ? यहां से वहां प्रोडक्ट होता है, बढ़ता है। फिर टाइम हो गया T बराबर T2, बोलो बेटा क्या होगा? अब ये हो गया R2, इसका मतलब फिर घट रहा है, R1 से R2 यानी घटता है। और भैया ये क्या हो गया बेटा? P2, तो ये P1 से P2 क्या हो रहा है? बढ़ता है। मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब यही है ना कि R0 था, R0 से घट गया कौन? R1, और R1 से भी कम हो गया कौन? R2। यानी समय जैसे बढ़ते जाएगा ये अभिकारक वाला मान क्या? घटते जाएगा। जबकि P में देखिए, पहले था P0 मान, जीरो था, और बाद में क्या हो गया? समय बढ़ा तो P2 हो गया, P1 हुआ तो P1 क्या होगा? बढ़ गया, और फिर क्या होगा? P2। तो यह बढ़ते जाता है समय के साथ, और ये क्या होगा? घटते जा रहा है। समय के साथ ये घट रहा है और समय के साथ ये बढ़ रहा है। अगर आपसे पूछे, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप एक संबंध पढ़े होंगे बेटा, समानुपाती, और एक संबंध पढ़े होंगे व्युत्क्रमानुपाती, एकदम पढ़े हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, और इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एकदम ध्यान देना है बेटा। समानुपाती, इसका चिन्ह क्या होता है? ये। अब व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह क्या होता है? ये, और यहाँ 1/कुछ हो,
जैसे ए और बी समानुपाती, और यहाँ ए और बी व्युत समानुपाती। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? समानुपाती का मीनिंग होता क्या है? ए और बी समानुपाती, इसका मतलब है बी बढ़ा तो ए भी बढ़ा, ए भी बढ़ा, बी घटा तो ए भी घटा, दोनों में सीधा संबंध हो रहा है, ये समानुपाती है। लेकिन यदि बेटा बी बढ़ा तो ए घटा, बी बढ़ा तो ए घटा, उल्टा हो रहा है, एक बढ़ा तो दूसरा घट गया। अब बी घटा तो ए बढ़ा, उल्टा संबंध। ये भी तुम्हारे पास, जैसे देखो समझना बेटा, हम कोचिंग पढ़ाते हैं ऑफलाइन भी, तो हाँ या यहाँ ये बताइए आप लोग ये हैं या कोचिंग में देखे ऑफलाइन में, तो क्या हमारे लड़कों का संख्या बढ़ेगा तो हमारा आमदनी क्या होगा? बढ़ेगा। लड़का का संख्या घटेगा, हमारा आमदनी क्या घटेगा? तो सर की आमदनी लड़कों की संख्या का क्या हो जाएगा? समानुपाती। लड़का की संख्या बढ़ेगा, सर का आमदनी बढ़ेगा, लड़का की संख्या घटेगा, सर का आमदनी घटेगा। ये कैसा संबंध है? समानुपाती संबंध। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती देखो बेटा, उल्टा, लफुआ लड़कों का संख्या बढ़ेगा, सर का आमदनी घटेगा, क्योंकि लफुआ लड़का बढ़ेगा तो रिजल्ट खराब होगा, सर का बदनामी होगा और बेटा आमदनी घट जाएगी। लफुआ लड़कों का संख्या बढ़ेगा, सर का आमदनी घटेगा, लफुआ लड़कों का संख्या घटेगा, सर का आमदनी बढ़ेगा। समझ रहे ना? तो लफुआ लड़कों का संख्या और सर का आमदनी व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन केवल स्टूडेंट का संख्या और सर का आमदनी समानुपाती है। अब देखो बेटा, ये हम पढ़ाए थे, समानुपाती का ग्राफ जो बनता है ना, अगर ए और बी का ग्राफ कह दे बनाने, तो हमेशा ग्राफ बनेगा ऐसा बेटा, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। एकदम दिमाग में रख लो, ये ऐसा बनेगा। ये क्या है? सिमेट्रिक है, सममित है। ये कब बनेगा ऐसा ग्राफ? सममित में, जब ए और बी दोनों के बढ़ने का दर सेम हो, ए 2 बढ़े बी 2 बढ़े, ए 2 बढ़े तो ए बी, जितना बढ़ते जाए उतना ये भी बढ़ रहा है, तो हो गया सममित। लेकिन बढ़ने का दर असममित हो, अनिश्चित हो जाए, कभी 2 बढ़ गया कभी 3 बढ़ गया, तो हो गया असममित। जैसे कहने का मतलब फिर से समझाना बेटा, सर के पास रोज जो है ना, 2 लड़का रोज बढ़ रहा है, 2 ये बढ़ रहा है, आज 2 बढ़ा, कल भी 2 बढ़ा, परसों 2 बढ़ा, तो सर के पास रोज 2 को स्टूडेंट बढ़ते जाए तो सर का आमदनी रोज एकदम डिफरेंट, 2 का फीस मिलेगा तो रोज बढ़ते जाएगा। यानी आमदनी बढ़ना और लड़का बढ़ना दोनों समान है, तो इसका ग्राफ सीधा आएगा। लेकिन बेटा कभी जो है ना, सर के पास आज 2 लड़का बढ़ गया, कल 10 लड़का बढ़ गया, परसों 3 लड़का बढ़ गया, कभी 4 लड़का बढ़ गया, कभी 20 लड़का बढ़ गया, तो जब बढ़ने का दर अलग अलग हो, बढ़ तो रहा लेकिन बढ़ने का दर अलग अलग हो गया असममित, तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा या ऐसे टेढ़ा आएगा। ठीक उसी तरह बेटा व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसा होता है देख लो, बता चुके हैं ये गैसीय अवस्था चैप्टर में, फिर हम एक बार चर्चा करेंगे, आप लोग को क्लियर कर देंगे पूरा ग्राफ ही। अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो उसका ग्राफ कैसा होता है? देखो बेटा, उसका ग्राफ ऐसा, ये सममित है, सीधा लाइन आएगा, सममित, घटने का दर समान होता सममित होगा। यहाँ भी असममित होता है बेटा, क्या ऐसे भी हो सकता है और क्या ऐसे भी हो सकता है, ये भी जान लो। जो रेखा है, जो ग्राफ है, टेढ़ा में ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। असममित जो ग्राफ होता है ना, टेढ़ा, ये असममित है। किसी को भी लिखो, ये जो ग्राफ है या ये जो लाइन आया, ये कैसा हो गया? असममित। तो ये दिमाग में आ गया होगा कि समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का इस तरह से बनता है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे बात आती है, ये क्लियर कर दिया हम, इस समानुपाती का ग्राफ कैसा होता है और व्युत्क्रमानुपाती का, दोनों में दो तरह का ग्राफ है, एक में सीधा रेखा आएगा, एक में वक्र आएगा, जो सममित है सीधा और असममित है वक्र। हमको यहाँ ग्राफ बनाना है बेटा आर और टी में, समझना ये है, हमको यहाँ ग्राफ बनाना है किसके बीच, हमको ग्राफ बनाना है, हाँ किसके बीच, तो बनाना है अभिकारक का सांद्रण आर और टी के बीच, और बनाना है उत्पाद का सांद्रण पी और
के बीच। तो ग्राफ बनाएंगे बाद में, पहले हम देखेंगे संबंध, इन दोनों का संबंध देखेंगे, कैसा संबंध है, समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती, देखेंगे रिलेशन, इन दोनों का संबंध कैसा है, समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती, ये पहले इसको देखना बेटा। अब आइए तो देखिए, यहाँ देखिए तो टाइम बढ़ा है 0 से 1 फिर 2 बढ़ गया, तो टाइम जो बढ़ा है टाइम बढ़ा, तो आर क्या हुआ, 0 से आगे घट रहा है, ले आर की आर घटा, ले टाइमा बढ़ा तो आर घटा, एक मतलब टाइमा घटता है तो आर बढ़ता है, सही बात है। अरे उल्टे मतलब उल्टा घटना होकर, तो बोल बेटा यहाँ आर और टी में कैसा संबंध है, तो व्युत्क्रमानुपाती। देखो यहाँ आर और टी के बीच कैसा संबंध है, तो सर यहाँ आर और टी के बीच व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है, यहां पूछा गया। यहां देखिए बेटा क्या संबंध है, यहां देखिए, यहां टी बढ़ा था, यहां देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां टी बढ़ गया तो पी भी क्या हुआ, P0 से P1 क्या बढ़ता है, फिर P1 से P2 बढ़ता है, यानी T1 पर टी बढ़ा तो P का सांद्रण भी बढ़ा। अगर टी घट जाता, घटा दे, तो P का सांद्रण भी घटा। इसका मतलब कैसा संबंध है, तो P का सांद्रण जो है ना टाइम का क्या है, समानुपाती है। इसका मतलब है कि P का सांद्रण और T के बीच, T के बीच कैसा संबंध है, समानुपाती का संबंध। मिटा रहे हैं बेटा इस बोर्ड को, अब मिटा रहे हैं, चलेगा आगे। थोड़ा सा हम इंक भर रहे हैं, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए इंक दे दें। उसके बाद एक कहानी कहना सुनना, बड़ा मजेदार चुटकुला है। एक ट्यूशन के टीचर, मान लीजिए कि आप, हम राजेश पांडे ही लाइफ के स्टार्टिंग में जब स्ट्रगल कर रहे थे अपने जीवन में, भारी स्ट्रगल से जूझ रहे थे, उस समय होम ट्यूशन पढ़ाते थे बेटा। एक बच्चा को पढ़ा रहे थे, बच्चा तुतला था, हम कहते थे बेटा देखो ये है इलेक्ट्रिसिटी, बेटा कहता था बच्चा, हाँ सर क्या बोले, इलेक्ट्रिसिटी। हम कहे नहीं बेटा, ये जो शब्द है ना इलेक्ट्रिसिटी है। वो कहता था नहीं सर वही तो हम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। परेशान हो गया बेटा, बार बार हम समझावे, नहीं बच्चे को बार बार समझाने के बाद चाहिए होता है, बच्चे सर को भी अगर नहीं समझिए तब कितना समझाना, वही बहुत गड़बड़ा रहे आप उसी चीज में। हम बोले नहीं बेटा ये होता है इलेक्ट्रिसिटी। वो कहता हाँ सर वही तो हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। बार बार जब तक हुआ, उसकी मम्मी आई, क्या हुआ सर क्या हुआ, क्या इतना बहस हो रहा है। कहते क्या कहें सर आपके बेटा को, बेटी क्या कहें मैडम आपके बेटा को, कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, तो वो बोलता है इलेक्ट्रिसिटी। तो मैडम उसकी माँ कहती है क्या कीजिए सर, धीरे धीरे उसमें कैपिटिटी आ जाएगा, धीरे धीरे उस बच्चा में कैपिटिटी आ जाएगा। अब तो मास्टर का दिमाग ही खराब हो गया, बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी को बोलता है इलेक्ट्रिसिटी, हम माँ जो है कैपेसिटी को बोलते हैं कैपिटिटी। तो मास्टर साहब कहता हूँ कि मम्मी को, नहीं नहीं मैडम क्या बोले आप, वही तो बोले कि, मैडम बोलती है वही तो हम बोले कि बेटा जो है ना मैं धीरे धीरे उसमें कैपिटिटी आ जाएगा, पढ़ा रहे हैं ना। कहा नहीं मैडम कैपिटिटी नहीं होता है, कैपेसिटी होता है। तो लड़का मैया गुस्सा गई, अरे भाई हम भी वही बोल रहे हैं कैपिटिटी। कहा नहीं मैडम होता है कैपेसिटी। तो माँ बोलती अरे हम तो वह बोल रही है कैपिटिटी। परेशान हो गया मास्टर बेचारा, हम परेशान हो गए। अब बच्चों क्या, बाबूजी पहुंचे, क्या बात है जी राजेश जी, क्या बात है, क्या हो रहा है इतना हल्ला। कहते क्या कहें सर, आपके बचवा को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बोलने को बोलता है इलेक्ट्रिसिटी। अब मैडम भी कैपेसिटी को बोलती है कैपिटिटी। तो बचवा का बाप क्या बोला जानते हैं लोग, वो बोले बॉस कि सर आप इस चीज को लेके इतना पब्लिसिटी क्यों कर रहे हैं। अब तो हम बेहोश हो गए बाबू कि बेटा
इलेक्ट्रिसिटी को कहता है इलेक्ट्रिसिटी, मम्मी कैपेसिटी को कहती है कैपिटिटी, और बॉस जो पिताजी हैं वो पब्लिसिटी को कहते हैं पब्लिसिटी। हम जो भागे बेटा दोबारा पढ़ने नहीं गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं गए, मिला जुला के आपको लगता होगा तो पढ़ा ठीक ही लेते हैं, आप लोग का जो सहयोग हो। तो बचवा का बाबा को पता चला, बोले क्या राजेश पांडे नहीं आते पढ़ाने? तो नहीं, लगता पैसा नहीं दिया क्या? तो कहते पैसा तो टाइम पर देते हैं, क्या था नहीं, कहता चल के घर जाते हैं। बाबा उसके पहुंच गए हमारे गांव, हमारे पास, और हम लोग गांव के बाहर में चौराहा पर बैठे हुए थे बेटा, गल बात कर रहे थे, तब तक वो पहुंचे। प्रणाम सर। प्रणाम पंडित जी भी है। प्रणाम सर, की हाल है? पंडित जी है बेटा, इधर टिकी है, टेंशन नहीं लेना, टीका भी है। तो कहे ना रहे पढ़ाने सर? तो क्या कहें सर, पैसा का तो बात नहीं है, पैसा मिला, लेकिन इज्जत नहीं मिलता, नाश्ता पानी नहीं मिलता। हाँ सब मिलता है, दिक्कत क्या, आपके पोता को पढ़ाते हैं, बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो बोलता है इलेक्ट्रिसिटी, और मैडम जो है ना आपकी बहू, वो भी कैपेसिटी को बोलती है कैपिटिटी। अब बेटा जो है हमारे लड़का के बाबूजी, आपके जो बेटा है वो तो पब्लिसिटी को बोलता है पब्लिसिटी बोलते हैं, क्या कहें। अब इस तरह में समस्या है, कल के सर आप पढ़ाने जाइए, कोई बात नहीं है, ये सब बचवा भी जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो यूनिवर्सिटी का तो सब सीख जाएगा। कहाँ? यूनिवर्सिटी में। मास्टर तो समझी बेहोश हो गए, अब की कहियो, चल आगे देख ले। हम अब समझ गए कि आर और टी में विद्युत समानुपाती का संबंध है, और पी और टी में समानुपाती का। अब तो ग्राफ है, ग्राफ ए ग्राफ क्या सर? ग्राफ आर अभिकारक का सांद्र हो, क्या हो रहा है भैया? खाए नहीं है भाई, डेट हो गया था। आर और टी का ग्राफ, आर वर्सेस टी का ग्राफ। देखो भाई, आ गया ये लाइन आर का है और ये लाइन टी का है, और बेटा आप जानते हैं क्या संबंध है विद्युत समानुपाती का, और विद्युत समानुपाती का ग्राफ कैसा आएगा? आ गया ग्राफ, बन गया ग्राफ। तो बेटा यहाँ ये सांद्रण क्या है? अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण है। हाँ, क्योंकि यहाँ टाइम क्या है? 0। अभिकारक का ये प्रारंभिक सांद्रण है, जिसका हम संकेत कह सकते हैं बेटा R0। ये बिंदु क्या आ गया यहाँ? ये अभिकारक का अंतिम सांद्रण होगा, अंतिम सांद्रण होगा। ठीक उसी तरह यहाँ क्या है? प्रारंभिक समय है बेटा, और यहाँ पे जो टाइम आएगा ये क्या होगा? अंतिम समय। और इस तरह से थोड़ा सा एक मिनट समझेंगे, और इस तरह से क्या देख रहे बेटा, हमको अगर निकालना पूरा, जय जय सिया राम, अरे बाप रे बाप, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आया, रिएक्शन पूरा हुआ, हमको निकालना है औसत अभिक्रिया भी और एवरेज बराबर, तो क्या होगा? अंतिम सांद्रण माइनस प्रारंभिक सांद्रण, यानी अंतिम सांद्रण भूल रहे हो, यही है ना? आर का अंतिम सांद्रण ये है, अंतिम सांद्रण यहाँ माइनस प्रारंभिक सांद्रण, इसमें इसको घटाएगा, जान रहे कि घटते जा रहे तो कम होगा, ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिक है या माइनस डेल्टा पैदा हो बाय डेल्टा टी, यानी हो गया बेटा माइनस डेल्टा का मान क्या होगा? R2 माइनस R1 बाय 1 डेल्टा टी क्या होगा? T2 माइनस T1। ये क्या निकला बेटा? इसका ग्राफ आविष्कारक और समय का ग्राफ, क्योंकि भी समानुपाती का संबंध है, उत्पाद के साथ समानुपाती का संबंध है। देखते जाइए, पढ़ना है एंजॉयफुल, मस्ती करते हो, कोई बोझा नहीं, समझ नहीं हुआ? बोझा लेकर नहीं पढ़ना है, हाँ मस्ती लेकर पढ़ना, एंजॉयफुल लाइफ, मस्ती समझ रहे हैं ना? हाँ, तुम जिस उम्र में हो ना, बड़ा मस्ती लेते हो यार, लेकिन वो मस्ती तभी अच्छा से ले पाओगे जब तुम्हें क्वालिटी आएगा और तुम समय पर जॉब या अपने लाइफ को सेटल कर पाओगे। अगर नहीं कर पाए ना तो जीवन जो है ना बेटा जहन्नुम में बदल जाएगा जी।
इसे जीवन को जन्नत बनाना है, मस्ती करना है, इंजॉयफुल करना है, तो मस्ती लेते हुए पढ़ो, खूब पढ़ो, इंजॉयफुल पढ़ो। ऐसा पढ़ो ना समय का पता नहीं चला और बेहतर से बेहतर हो जाए। तो जो ग्राफ आ रहा है ना उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक्स वाई, ये लाइन क्या है? अभिकारक का सांद्रण। और ये क्या है भैया? टाइम का। ऐसा ग्राफ बना, खुल जा सिम सिम, ऐसा ग्राफ बना, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहां से यहां लिए थे एवरेज, हम कहते इतना नहीं लेंगे तब हम इतने लेंगे, इतने यहां से यहां कितना चल रहे, यहां से यहां क्या रेट ऑफ रिएक्शन है बताइए। तो यहां से यहां देखना होगा, तो क्या देखना होगा? तो भैया हमको यहां से यहां ही देखना है। तो इसका मतलब है हमको ये ढाल देखना है, ढला हुआ। ये क्या है बेटा? ढाल, स्लोप देखना है जी। तो इतना छोटा ही होता है कि ये टेढ़ा भी स्ट्रेट लाइन बन जाता है। इतना छोटा होता है कि टेढ़ा चीज भी क्या बन जाता है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन ये ढाल बताना है कि ससर बाई नहीं देखो मुदरवा में देखो बेटा, ससरे वाला नहीं पेंटा पिन के दोनों अब बैठ गए पकड़ के सुर पेंटा फट जा, वो समस्या पैदा हो गए हो। तो यह ढाल को बेटा ढाल, ढाल स्लोप कैसे निकालेंगे? तो ये छोटा वाला मान में जो निकालेंगे ना उसको कहेंगे आर इंस्टेंटेनियस। और आर इंस्टेंटेनियस में देखो ये है रिएक्टेंट का डिफरेंस, इसका मान हो जाएगा डी आर। और ये है बेटा टाइम का डिफरेंस, छोटा मान है तो ये हो जाएगा बेटा डी टी। ये क्या हो गया? डी टी, डी टी। अब बताओ आर इंस्टेंटेनियस का मान क्या निकलेगा? ये मान निकलेगा माइनस डी आर बाय डी टी। इसका मतलब क्या हुआ? आर इंस्टेंटेनियस बराबर हो गया माइनस डी आर, थोड़ा सा अच्छा से, आर इंस्टेंटेनियस का मान हो गया माइनस डी आर बाई डी टी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ माइनस वही डी आर टू माइनस डी आर, डी का माइनस डी, यहाँ क्या हो गया? सीधा सीधी आर वन आर टू माइनस आर वन, डिफरेंस हो गया बाय यहाँ क्या हो गया बेटा? टी टू माइनस टी वन, क्लियर हो गया। ये छोटा मान है तो डी का यूज किया गया। और ये क्या करा बेटा? स्लोप, इसी को हम कहते हैं ढाल। अगर अभिकारक के दर में ढाल का मान निकालने कह दे तो ढाल क्या निकालोगे? यहाँ पे लिखोगे ढाल स्लोप बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डी आर बटे डी टी। एकदम याद रखना है अभिकारक के साथ। अब आ गया उत्पाद की बात। अभिकारक क्लियर हो गया? अभिकारक में एवरेज बताना, औसत बताना है तो पूरा लिखना होगा, पूरा। और मान क्या आएगा? आर एवरेज माइनस डेल्टा आर बाय डी टू। अगर छोटा मान बताना है तो क्या होगा? माइनस डी आर बटे डी टी। छोटा मान का जो ढाल होता है ना वो स्लोप कहलाता है, ढाल कहलाता है, वो आर इंस्टेंटेनियस के बराबर होता है। ये हमेशा तात्क्षणिक के बराबर होता है। अब बिल्कुल हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी हो, लेकिन बिल्कुल जेई नीट के लिए बता रहे हैं, बोर्ड के लिए बता रहे हैं, बोर्ड जेई नीट तीनों के लिए बता रहे हैं। इसलिए हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी ये ना सोचे कि हमसे नहीं होगा। अरे बुआ कोई करिए तो स्टूपिड तो नहीं, माय बहन लगा करिए लेकिन करिए गए हो तुरंत क्वेश्चन में अंग्रेजिया में बना रहे, हम हिंदी में बने हुए, लेकिन उतने ना बुआ फिर नीट निकल जाते मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो नहीं पढ़ लेते मैंने वर्ड में हुआ साहब जाने हाँ हेलो तो हाँ हेलो एक फोन में की बोला हेलो हिंदी बोला है तो बेटा वह बता है देख ला ऐसे हेलो जो बोल रही हो ना ये फ्रोमा बन के फ्रोमा ग्राहम बेल उनके कन्या के नाम है, समझ लो। चलो तो अब हमें देख भाई उत्पाद का सांद्रण और टाइम के बीच का ग्राफ। अभी क्या संबंध देखे थे बताइए? तो अभी देखे थे P और T के बीच कैसा संबंध था? समानुपाती का। तो भैया समानुपाती का ग्राफ कैसा बताए थे? तो तुरंत कुछ देर पहले बताए थे कि इसका जो ग्राफ होता है समानुपाती का ऐसे हो ये ग्राफ चलेगा, समानुपाती बढ़ते जा रहा है। हाँ ये असमित है, वो समित भी होता है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक पूरा मान ले लो और देख लो यहाँ क्या है, यहाँ पे पी प्रोडक्ट का मान यहाँ है और ये फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, ये बढ़ रहा है। तो और यहाँ बेटा क्या है, ये टाइम है,
इनिशियल टाइम, ये इनिशियल प्रारंभिक उत्पाद है, ये प्रारंभिक उत्पाद है बेटा। और एक तरह से ये पॉइंट जो है प्रारंभिक समय भी है, प्रारंभिक समय भी है। ये क्या हुआ, इसके लाइन में सामने देखो बेटा, ये अंतिम उत्पाद है, अंतिम उत्पाद का सांद्रण जी, ये प्रारंभिक उत्पाद का सांद्रण है बेटा, और वह अंतिम उत्पाद का सांद्रण है। इसका ये क्या हो गया, ये हो गया अंतिम समय। अगर यह कहा कि पूरा का मान बताओ यहाँ से यहाँ तक में क्या औसत निकलेगा, तो आर एवरेज का क्या लिखोगे बेटा, उत्पाद P2 माइनस P1, ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही कम है तो पॉजिटिव आएगा, और मान होगा प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T। यानी क्या लिखे बेटा, आर एवरेज का मान हुआ प्लस डेल्टा डी लिख देते हैं मान लो, डेल्टा P बाय डेल्टा T। इससे भी लिख सकता हूँ, छोटी भी लिखिए कोई बात नहीं है, डेल्टा T। यानी क्या हो गया, P2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T। आसानी से निकालिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्मॉल डी भी देते तो काम चलता, कोई परेशान नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो आ जाइए यहाँ पे अगला देखते हैं बेटा, ये उत्पाद में तात्क्षणिक देखते हैं, स्लोप देखते हैं कैसा निकलेगा। ये औसत बताए और स्लोप का ग्राफ देखिए। किताब को गुरु मानिए बेटा, किताब को, हम लोग टीचर के अभी गुरु किताब, आप लोग भी ओरिजिनल गुरु किताब को मानिए और किताब को देखिए। अभी टीचर हम पढ़ाए, अब किताब को ग्राफ देखिए, बड़ा मजेदार लगेगा, सब समझ में आएगा। या पहले किताब को देखिए, फिर मेरा वीडियो देखिए, 2 बार 4 बार देखिए, बहुत मजेदार होगा और तुरंत सीख जाएंगे। देखिए समानुपात के दिए ग्राफ है क्वेश्चन में। अब यहाँ कोई कह दे हमको इतना लंबा चौड़ा नहीं देखना है, तो नहीं देखना, पूरा नहीं देखना है, औसत नहीं देखना है, हमको देखना है किसी सीमित जगह पर देखना है, बताइए क्या होगा सर। तो यहाँ सीमित जगह पर जैसे देखने का बात आएगा तो इतना देखना है, तो सीमित में ये टेढ़ा लाइन भी सीधा हो जाएगा बेटा, नहीं ढेर टेढ़ा आदमी के है कन्हैया पतले में सीधा होता है कि ना, वह मतलब बेटा ढेर टेढ़ भी जो है ना गाना में तो सीधा हो जाते, यही तो स्लोप है, इसी को तो हम लोग कहते हैं ढाल, यानी टेंजेंट भी कर सकते हैं, जान लो टेंजेंट। हाँ जो पढ़ते हो टेंजेंट, तो तुम पढ़ते हो त्रिकोणमिति में, वही टेंजेंट स्लोप, यही तो है P बटे लंब, यही ना टेंजेंट क्या है। यहाँ ढाल देखना चाहिए, एंगल देखना होगा, एंगल बा कितना है, तो जितना कम होगा उतना ज्यादा ढाल होगा, इसे निकालेंगे लंब बटा आधा। तो बेटा ये लंब क्या हो गया, देख लो यहाँ इसका मान, ये किसको बता रहा है, अय्या P, अय्या P, ये प्रारंभिक, और ये अंत, ये क्या बता रहा है, प्रारंभिक उत्पाद का सांद्रण। और ये क्या बता रहा है बेटा, ये क्या बता रहा है, अंतिम उत्पाद का सांद्रण। नहीं, यह क्या बेटा, प्रारंभिक समय, प्रारंभिक समय आए हो मेरे जिंदगी में, क्या प्रारंभिक समय को करे तुम बाहर बनके, देखो ये बाहर तो बनना ही है इसको। और ये क्या है, अंतिम समय बेटा, अंतिम समय मरे वाला समय, जाए घड़ी, सब गलतियां स्वीकार करो। बताओ यहाँ पे इसका मान कितना आएगा, यही तो है DP, इसका मान कितना आएगा, छोटा समय का मान, यही तो है DT। अब निकालना भैया, निकाल दो निकाल दो, क्या निकाल दो, इतना कहीं लंबा लगा सर, लेकिन ये बताना कि हम बताइए क्या है DT। हमको क्या निकालना है, स्लोप, ढाल, तो स्लोप यानी ढाल यानी टेंजेंट बराबर बता दिया था ना, ये जान लीजिए आर इंस्टीट्यूट स्लोप कर रहे हैं, सीमित जगह के लिए कर रहे हैं, ये आर इंस्टीट्यूट निकालना होगा। इंस्टीट्यूट समझ रहे हैं जी, क्या आर तात्कालिक तात्क्षणिक हिंदी में, तो क्या निकलेगा यार, आर इंस्टीट्यूट का मान क्या होगा बेटा,
मान होगा प्लस डी बटे डी टी, एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लेना है। क्या मान निकला? यहाँ आर इंस्टेंटेनियस का मान क्या निकलेगा बेटा? ये डीपी, टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब डीपी बटे आधा टीटी प्लस डीपी बटे डीटी। और इस तरह से हम अभिकार और उत्पाद दोनों में ग्राफ बनाए। पूरा लाइनिंग जो होता है वहाँ पे उत्पाद का सांद्रण और टाइम का जो डिफरेंट है, उत्पाद के सांद्रण का जो डिफरेंस है, यहाँ देखिए करके दिखा दी पूरा। और देखा है ना, यहाँ पूरा लेके दिखा है उत्पाद के सांद्रण का जो डिफरेंट है और जो टाइम के मान का जो डिफरेंट है, दोनों का जो आर एवरेज हो गया। अगर किसी विशेष जगह पर ले तो यहाँ पे जो उत्पाद के सांद्रण और टाइम का जो डिफरेंट का जो निकलेगा वो आर इंस्टेंटेनियस हो गया। और आर इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक हमेशा स्लोप को बताता है, ढाल को बताता है कि ग्राफ का ढाल कितना है। और इस तरह से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। आज का क्लास ग्राफ का क्लास था और मन लगा के पढ़िए। हम कितना ही कहेंगे, माँ बाप को धोखा मत दीजिए, अपने आप को समझिए, अपने जीवन को कुछ बनाइए, बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, बार बार एक ही चीज को रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना सेल्फ स्टडी होगा, उतना आप अपने आप को मजबूत बनाइएगा। और जब आपको अपने आप पर भरोसा होगा तभी एग्जामिनर को आप पर भरोसा होगा और तभी आप अच्छा लिखेंगे। धन्यवाद। अब खुश रहें। गुड नाइट।